जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग सिर्फ पूजा करने नहीं बल्कि भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने आते हैं। यहां भक्त अपनी कंपनी की बैलेंस शीट, अपने घर की, मकान की रजिस्ट्री और डील एग्रीमेंट तक लेकर आते हैं और कहते हैं कि सेठ जी, अब आप भी हमारे हिस्सेदार हैं। यह है सांवरिया सेठ मंदिर, जिसे लोग भारत का बिजनेस गॉड भी कहते हैं। यहाँ हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है, कैश, सोना, चांदी और विदेशी मुद्राएं भी। लेकिन इस आस्था के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपको हैरान कर देगा। रहस्यमयी शुरुआत, एक ऐसा सपना। साल है 1840। राजस्थान के एक छोटे से गांव के एक ग्वाले भोलाराम जी गुर्जर को एक सपना आता है कि जमीन के नीचे एक दिव्य कृष्ण मूर्ति छिपी है। अगले दिन पता चलता है कि उसी रात बिल्कुल वही सपना दो लोगों को भी आया था। गांव वालों ने उस जगह खुदाई की और जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। वहां एक नहीं बल्कि 3 श्याम वर्ण यानी कि सांवले रंग की मूर्तियां थी, सुंदर सुंदर। यहीं से शुरू होती है सांवरिया सेठ की कहानी। सांवरिया त्रिकोण का रहस्य। इन 3 मूर्तियों को अलग अलग 3 स्थानों पर स्थापित किया गया। मंडफिया, मुख्य मंदिर, जो व्यापार और समृद्धि के लिए, प्राकट्य स्थल, मानसिक शांति और परिवार के सुख के लिए, और मातृ कुंडिया, संकट और मुश्किलों से मुक्ति के लिए। इन तीनों को मिलाकर सांवरिया त्रिकोण यात्रा कहा जाता है। यह हर स्थान का अलग प्रभाव माना गया है। मीराबाई से संबंध। इस कहानी की जड़ें हमें 16वीं सदी में ले जाती हैं, भक्त मीराबाई के समय में। लोक मान्यताओं के अनुसार ये वही मूर्तियां हैं जिनकी पूजा मीराबाई गिरधर गोपाल के रूप में करती थी। उनके बाद ये मूर्तियां संतों के पास रहीं, जिनमें संत दयाराम प्रमुख थे। औरंगजेब का हमला और मूर्तियों का रहस्य। जब मुगल शासक औरंगजेब के समय मंदिरों पर खतरा बढ़ा, तब संत दयाराम ने इन मूर्तियों को बचाने के लिए जमीन में छिपा दिया और फिर यह रहस्य उसके साथ ही दफन हो गया। मूर्तियां करीब 200 साल तक जमीन में दबी रहीं, जब तक 1840 में वे प्रभु की इच्छा से फिर से प्रकट नहीं हुई। सेठ क्यों कहलाते हैं भगवान? यह एक प्रश्न है। सबसे दिलचस्प सवाल यह भी है कि भगवान कृष्ण को यहाँ सेठ क्यों कहा जाता है। इसका संबंध जुड़ा है सुदामा की कथा से। लोक कथा के अनुसार जब सुदामा गरीबी में थे, तब श्री कृष्ण ने एक धनी व्यापारी का रूप लेकर उनके गांव में भोजन और धन की व्यवस्था की। यहीं से सांवले शाह आगे चलकर सांवरिया सेठ बन गया, एक ऐसा भगवान जो सिर्फ आशीर्वाद नहीं देता बल्कि संकट में भक्तों का सहारा भी बनता है। और क्या भगवान का भी बैंक अकाउंट होता है? सोशल मीडिया पर एक दावा किया जाता है कि सांवरिया सेठ का खुद का बैंक अकाउंट है, जबकि सच्चाई यह है कि मंदिर का सारा चढ़ावा एक आधिकारिक ट्रस्ट से सांवरिया सेठ ट्रस्ट के जरिए मैनेज होता है। यह ट्रस्ट कानून के तहत रजिस्टर्ड है और सारा पैसा पारदर्शी तरीके से गिना और इस्तेमाल किया जाता है। हर अमावस्या को गिनती होती है। करोड़ों का दान कहाँ जाता है? मंदिर में आने वाला पैसा सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज सेवा में लगाया जाता है, जो कि गरीब बच्चों की शिक्षा और छात्रवृत्ति, अस्पताल और मेडिकल सहायता, कन्यादान योजनाएं, गौशाला का संचालन। यानी जब कोई कहता है पहली कमाई सांवरिया सेठ की, तो वह असल में समाज को वापस दे रहा होता है। मंदिर की असली भव्यता। कई लोग मानते हैं कि मंदिर पूरी तरह सोने का बना है, लेकिन यह सच नहीं है। मंदिर तो पत्थर से बना है, लेकिन गर्भगृह में सोने और चांदी की सजावट इतनी भव्य है कि पूरा स्थान स्वर्ग जैसा लगता है। रहस्य और मान्यताएं। मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें भी कही जाती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में गर्भगृह से नीली रोशनी निकलती है। कुछ श्रद्धालु गुप्त तंत्र, मंत्र और साधना की बातें करते हैं, लेकिन इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और आस्था में इनका अपना स्थान है। पास ही में एक शनि मंदिर भी है, मंदिर से करीब 30 किलोमीटर दूर, जहाँ पर तेल के बड़े बड़े विशाल कुंड हैं और ऐसा माना जाता है कि यह तेल त्वचा रोगों में काफ़ी लाभ देता है। यह भी आस्था का विषय है और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। आस्था और मनोविज्ञान। यह है, असल में सांवरिया सेठ का प्रभाव सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि मनोविज्ञान भी है। जब कोई व्यापारी तनाव, घाटे और डर में होता है, तब यह मंदिर उसे एक मानसिक सहारा देता है, आत्मविश्वास देता है। यही आत्मविश्वास हर बार सफलता में बदल जाता है। तो सांवरिया सेठ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और समाज सेवा का अद्भुत संगम है। यहाँ लोग सिर्फ धन नहीं मांगते, बल्कि उम्मीद, हिम्मत और एक नया रास्ता लेकर लौटते हैं। जय श्री सांवरिया सेठ, जय श्री सांवरिया।